बिल्कुल खोल अच्छा आया है फूंक फूंक के पीने पर। हाँ, विपिन बिहारी की वाणी बिल्कुल खोल अच्छा आया है, गट्ट गट्ट करके नहीं पी सको, सोचने पर है हर घूंट पे पिंगे के ने पिंगे। खोल अच्छा आया है, बिल्कुल कान में कूण सो खचात है। तो सबसे पहले गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। माँ बाप से भी आदमी को मोह खत्म हो जा रहा हो, बिल्कुल बूढ़े आदमी को कोई संगे रखो ही नहीं चाह रहा हो। अब तो सरकार लिखे हम दो, हमारे दो, बहुदद्दा को घर से निकाल दो, भगा दे। चार को तो परिवार ही बचो, चुंटू मुंटू मम्मी पापा। बूढ़े आदमी को नहीं रखो चाह रहा हो। चिंता न करो, कलयुग आए, ये तो बिना भोगे को नहीं जा सके, इतना ही सब है। और इतने पे ने खुल नहीं हो तो एक बात और सुनो, गैया के जब बच्चा बचिया होते, गैया के जब बच्चा बचिया होते तो की आंखें कितनी देर में खुल जात? तुरंत खुल जात के नहीं खुल जात? बिलैया के जब बच्चा हो तो की आंखें कितनी देर में खुल जात? 7 दिन। कुत्ता कुतिया के जब बच्चा हो वो की आंखें कब खुल जात? 9 दिन। बच्चा बचिया की तुरंत खुल गई, बिलैया की 7 दिन में खुल गई, कुत्ता की 9 दिन में खुल गई, और अपनी मरवेनो नहीं खुल रही, अपनी अबेलो नहीं खुल रही। कि भगवान बैठो है एक एक पल को हिसाब लेवे, बैठो है कि नहीं बैठो? राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां, चिता में घर वालों ने धर दई लुघरियां। प्राण बचे हैं न कोनो बहाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। चेत जाओ, चेतो के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, उस सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। तुम अगर अपने माँ बाप को सुख दोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हें भी सुख देगी, वरना माए ब्याज के मिलने। एक बात से समझियो, एक गरीब माँ ने गांव में झाड़ू पोछा मोहल्ले में करके अपने बच्चे को बड़ा अधिकारी बना दिया। बच्चा बाहर रहने लगा, अधिकारी बन गया, बंगला अलर्ट हो गया। एक दिन वो अपने गांव आया, वो की शादी भी हो गई थी तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से। गांव में आया, बोले माँ तूने बहुत कष्ट भोगा है, अब मेरी इच्छा है कि चल तू शहर में रहना और सुख की जिंदगी जीना। गांव में हल्की सी झपड़िया थी, उन्हें बाबी बेच दी। पैसा लाए, माँ को लेके शहर पहुंचा। 2-4 दिन तो रे भैया अच्छे कटे। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, इस बुढ़ी को कहीं स्टेशन छोड़ के आओ, हमारी हाई सोसाइटी में उठक बैठक है, मेरे पढ़े लिखे फ्रेंड आते हैं, मुझे शर्म लगती है बताने में कि ये अंगूठा छाप सास है, और कल शाम तक छोड़ आइयो, नाम घर छोड़ के भाग जाए। माँ ये बातें सुन रही थी दोनों, लड़का बहू की। लड़का बोलो चिंता न करो, हम कल स्टेशन पे छोड़ आए हैं। सुबह हुआ, माँ ने विचार किया कि हमारी तो अब तनक सी जिंदगी बची, हम कई दिन के हैं, पर हमारे कारण हमारे बच्चों को जीवन खराब न हो जाए। तो सुबह माँ बोली कि बेटा ऐसो है, हम रहे हैं गरीबी में, हमें तुम्हारी आसान और शौकत बंगला कारें अच्छी नहीं लगत, इते कहूं वृद्धाश्रम नहीं है, तुम तो छोड़ आओ हमें। लड़का बोलो नहीं नहीं माँ, माँ बोली तुम तो छोड़ आओ। तो लड़का बोलो एक शर्त, हम तुम्हें वृद्धाश्रम तो छोड़ रहे, पर हर महीना हम तुम्हें 2000 रुपया दे हैं बिल लेने पर। माँ बोली ठीक है दे देना। लड़का माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। 2 साल तक माँ वृद्धाश्रम में रही। लड़का हर महीना 2000 रुपये डालत रहो। 2 साल में 24 महीने हो गए हैं, 1 साल में 12, 2 साल में 24 महीने, 48,000 रुपये ने हर महीना दो। 2 साल बाद वृद्धाश्रम से फोन आया कि बाबूजी आज सुबह सुबह तुम्हारी माँ ने शरीर त्याग दिया है, चाहो तो बॉडी ले जा सकते हो। लड़का अपने 10-20 मित्रों को लेकर वृद्धाश्रम गया, शरीर गाड़ी में रखा माँ का, और जैसे ही चलने लगा तो वृद्धाश्रम का मैनेजर आया, कहा बाबूजी तुम्हारी माँ ने मरने के पहले मुझे एक लिफाफा दिया था,
और कहा था कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो ये लिफाफा उसे दे देना, और ना आए तो इस लिफाफे को खोलना नहीं, मेरे साथ जला देना। लड़का ने मन में सोची कि माँ के पास पैसा है तो बहुत, लगत है कछु प्रॉपर्टी के कागज धरे थी हमें। पूरे वीआईपी दोस्त खड़े थे, सबके सामने लिफाफा खोला तो उसमें 48,000 का चेक रखा था और एक चिट्ठी रखी थी, और उसमें लिखा था, बेटा तूने मुझे हर महीने 2,000 रुपए भेजे, मैं भूखी रही, प्यासी रही, ठंड में तड़पती रही, पर मैंने तेरा 1 रुपया खर्च नहीं किया, बैंक में डालती रही। अब बेटा तुम सोच रहे होगे कि जब पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया? तो बेटा अब समय अच्छो है, तुमने हमें घर से निकालो, कम से कम 2,000 रुपया तो दे, पर आगे जो समय आ रहा है बेटा, जब तुम्हारा लड़का तुम्हें लात मार के घर से निकाल है तो समय पैसा न दे, कैसे समय और बदल जे है, तुझे वो समय के लाने पैसा सुरक्षित राखियो। ये मय ब्याज के मिलना है, ध्यान से सुनना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जिसने जो बोया है उसे वही काटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि माँ बाप की सेवा हो, माँ बाप की सेवा करो, परमात्मा तब ही प्रसन्न होगा। क्योंकि जो माँ का नहीं हो सकता वो कभी महात्मा का नहीं हो सकता, जो माँ का नहीं हो सकता वो किसी महात्मा का नहीं हो सकता, और जो किसी महात्मा का नहीं हो सकता वो कभी परमात्मा का नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए गैया भैया मैया इनसे दूर मत जाओ, इनके पास रहो। देवऋषि नारद को जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्या यामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए महात्मा नारद रुक जाओ, कौन हो? नारद जी ने पलट के देखा तो एक 25-30 वर्ष की देवी, जिसका सुंदर श्रृंगार और दिव्य स्वरूप था, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे, 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही थी। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, आपका परिचय क्या है? और उस देवी ने जो अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम भक्ति है। नारद जी तो नाचने लगे, मां मैं तो आज धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति अमूर्त है पर वृंदावन में मूर्ति रूप में है। भक्ति दिखती नहीं किसके भीतर कितनी है, पर वृंदावन में धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। नारद जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा मां तुम भगवान को इतनी पसंद हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। जिसके घर में भक्ति है भगवान को जाना है, उसके घर में भगवान जाएंगे। और तुम कितना बड़ी जाति के बने रहो, पर अगर भक्ति नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान के यहाँ जब जाओगे तो तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। भगवान के घर जब जाओगे तो तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुमने कर्म क्या किए हैं कौन सी जाति में जाकर के। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, भगवान का भरोसा नहीं किस पे रीत जाए। सदना कसाई मांस बेचता था, सदना कसाई मांस बेचता था। सदना के बब्बा को कोनो महात्मा गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम दे गए थे। जब तक बब्बा रहे सो खूब पूजा भाई। बब्बा ने प्राण त्यागे, सदना के बाप ने तखरिया को धरो बना लो, सालक राम को मांस बेचे। भाई तखरिया हिस्सा में मिली सदना को, सो सदना भी वो से मांस बेचे सालक राम से। एक दिन वहां से कोई एक दिव्य संत निकले और जो सदना की तखरिया पे गंडकी नदी के सालक राम देखे, आंखों में आंसू आ गए। जाके सदन से बोले कि भैया सदन ये हमें मिल जाए, कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पथराया है कर गया, तुम ले जा हम दूसरों धरो बना ले। अब महात्मा ने सदन से सालक राम जी लाए, आश्रम गए, अच्छे पंचामृत से स्नान कराए, खूब अभिषेक करो, शंख से टीका लगाओ, पूजा करी, आरती उतारी, भोग लगाई और सो गए। रात में अचानक महात्मा को किसी के रोने की आवाज आई।
महात्मा ने सोची हम तो जंगल में अकेले हैं, यहाँ रो कौन रहा है। देखा कि सिंहासन में सालक राम रो रहे थे। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे। भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के घरे करे आओ, हम सदन के बगैर नहीं रह सके। महात्मा बोले हद हो गई, वो तखरिया पे धर के मांस बेच रहा उसको कौन रो रहा है, अरे हमें तो पंचामृत से न हुआ रहे। भगवान बोले महात्मा यह तो अपने अपने भाव की बात है, तुम्हारों को लगत है कि सदन हमारे भजन को मांस बेच रहा हो और हमें जो लगत के वो दिन भर हमें झूला झुलाते रहे तखरिया के परवा पे, वो कुछ काम ही नहीं है, वो तो हमें झूला झुलाते बैठो बैठो। सदन ने जीवन भर मांस बेचा पर कभी अपने मुंह पे नहीं रखा। और महात्मा जब से सदन ने होश संभाला आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। महात्मा ने उठाए सालक राम, रात के 12 बजे पहुंच गए सदन के घरे। कुंडी खटखटाई, भैया सदन। अरे महाराज आप। महात्मा बोले सदन धन्य है तुम्हारे लाने, धन्य है तुम्हारी निष्ठा, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जिसको तुम साधारण काला पत्थर समझ रहे थे ये साक्षात सालक राम है। और इस सदन की तो आंखों में आंसुओं की धार लग गई, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, आज तक इनके तोल का मांस बेचता रहा। महात्मा मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा। महात्मा बोले सदन अगर तुम गर्दन मांग ले तो हम गर्दन दे दें। आज तुम्हारी बदौलत हमें भगवान मिले हैं, तुम्हारी बदौलत हमें ठाकुर जी मिले। सदन बोले तो एक काम करो, हमें तुम्हारे गले की झोली माला दे दो उतार के, और कुछ नहीं चाहिए। सदन ने तुरंत घर का त्याग किया, महात्मा की झोली माला ली, उसी में सालक राम डाले और जगन्नाथपुरी को निकल गए। जगदीश स्वामी के यहाँ निकले आए। चलते चलते एक गांव के बाहर गए, एक व्यक्ति और एक महिला बैठी थी। उस व्यक्ति ने कहा भैया कहाँ जा रहे? बोले जगदीश स्वामी के दर्शन करवे पुरी। बोले भैया 20 किलोमीटर तक जंगल है, शाम हो गई है, एक रात तक रुक जाओ, सवेरे चले जाइयो। सदन ने कही ठीक है। एक ही झुपड़िया थी, पति पत्नी से बोला कि सुनो ये हमारा मेहमान है, एक रात की बात है, हम तुम बाहर सो जाएंगे, इसे भीतर सुला देंगे। पत्नी बोली ठीक है। दोनों बाहर सो गए। अब सदन की आंखों में कहां नींद, जिसे प्रभु से मिलने की ललक लग गई हो उसको नींद नहीं आ सकती। सदन बैठे बैठे रो रहे थे, अपने कर्मों पे पछता रहे थे। ठीक रात के 12 बजे जब महिला भीतर गई, सदन बोले माँ आप? जब बोले नहीं हम तुम्हारे पास माँ के भाव से नहीं आए। बोले फिर? बोले हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए। और इस सदन ने कहा राम राम राम, ये क्या कह रही हो आप? बोले एक मिनट रुक जाओ। मैं बाहर गई, पति सो रहा था, कुल्हाड़ी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर डाले। भीतर आके बोली हम समझ गए, तुम हमारे पति को डर रहे थे, हमने रास्ता से हटा दो। सदन ने कहा क्या किया तुमने? तो जब महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सदन कांप रहे हैं। लोगों ने पकड़ा, राजा के पास ले गए। वहां के राजा को पूरी बात बताई तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसके दोनों हाथ कटवा लो। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन गले में माला डाले पुरी जा रहे हैं जगदीश स्वामी के पास। वो मन में सोच रहे हैं कि प्रभु जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं चढ़ो। आज पहली बार झोली माला का उठाई, तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे। रोते रोते सदन जैसे ही जगदीश जगन्नाथपुरी पहुंचे और जो भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया, मानो सदन के दोनों हाथ कमल की तरह फिर खिल गए, दोनों हाथ अच्छे हो गए। भगवान प्रकट हो गए जगदीश स्वामी। सदन बोले प्रभु अब एक शंका है बहुत बड़ी मन में। बोले कहा अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, और अगर हम पापी हैं तो आप काय मिले। भाई हम पापी हैं, हाथ कट जाते आपने मिलते, हम जानते कि हम पापी हैं, पर आप मिल गए तो हम पापी भी नहीं है। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोले तो सुनो सदन, तुम पहले जन्म के एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बनारस में रहते थे, उसी जन्म में हमें तुम्हें मिलना था। कुछ समय शेष रह गया था। एक दिन तुम जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने से एक गैया निकली और पीछे कसाई दौड़ रहा था। उसने तुमसे पूछा कि इस तरफ गैया गई, तुमने दोनों हाथ उठा के इशारा कर दिया कि इस तरफ गई। उस कसाई ने जाके गैया काट दी। तुम अभी देख के आए ना सदन कि उस महिला ने उसके पति को काट के फेंक दिया। वह महिला पहले जन्म की गज्जा आए,
और उनको पति पहले जन्म को आए कसाई, तो उनको हिसाब होगा बराबर। और तुमने दोनों हाथ उठाए थे इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान के घर में जात पात नहीं चलती है, भगवान के घर में सिर्फ कर्म का हिसाब होता है। कोशिश करिएगा कि हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन हम उस कर्ता के सामने खड़े हो जाएं तो हमें नीचे को गर्दन करनी पड़े। देव ऋषि नारद भक्ति से मिले। बस आज की कथा को इतना भर समझ लो, 5-7 मिनट और पूरे भागवत के प्राण है इतनी कथा कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। भक्ति अपनी उत्पत्ति भागवत में बता रही हैं कि उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति जन्म लेती है द्रविण देश में। अब जा तो हो गई कथा, अब अपन को अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढने हैं। तो जिस दिन कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लगे, मन गदगद हो जाए, आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले गई है। जिस दिन आदमी का मन द्रवित हुआ उसी दिन वो द्रविण देश बन गया और भक्ति का उसके भीतर जन्म हो गया। अब भक्ति बड़ी कहां? भक्ति बड़ी कर्नाटका में, तो मन तो होगा द्रविण। अब कर्नाटका कहां है शरीर में? बोले जे काने आए कर्नाटका। कोई पौधा लगाओ और अगर उसे नियम से पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर संत कृपा से तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज आ गया है तो साधारण बीज पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का बीज रसकों की वाणी से बढ़ता है। इसलिए उनकी वाणी से उस पेड़ को सींचते रहना। अजय कान बनाए भी यही खो है। अच्छा, भगवान कान ने बनाते तो काम ने चल जातो, अकेले दो ही तरफ टुकले कर दे तो जितने ने बनाऊ तो कान ने होते तो कितो फायदा नहीं। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही, जब कान ही ने होती सो का है कि झुमकी का है कि लटकन का है कि बाला, कितना रुपया बच तो बताओ। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं भागवत में कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण कथा न पीता। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले जिसने भगवान की कथा का रस नहीं पिया है। जिसने भगवान की कथा का रस नहीं पिया उसका जन्म बेकार है। स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण कथा न पीता। तो मन हो गया द्रविण, कान हो गए कर्नाटका। अब भक्ति का विस्तार कहाँ हुआ? बोले महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र कैसे आएगा हमारे जीवन में? देखो, एक क्रम से आपको बढ़ना होगा। सबसे पहले आपको भगवान देखने की शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले आपको आपके गुरुदेव के हृदय में राम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, शुरुआत भक्ति बढ़वे की शुरुआत। पेड़ो लग गाओ सींचो, अब बढ़े भी तो सबसे पहले भगवान हमें हमारे गुरुदेव के रूप में दिखेंगे। जब गुरुदेव हमें बताएंगे तो फिर भगवान हमें मंदिर में दिखेंगे। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि मूर्ति में। कई बार लोग हमसे पूछते, महाराज आप मूर्ति पूजा करत? हमने कहा नहीं करत, हम मूर्ति की पूजा करते ही नहीं है। आप लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करना, ध्यान से सुनना बात। मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करना, मूर्ति बिकती है बाजार में। अब ऐसा नहीं है कि गड़ा कोटा में ऐसी 2-4 दुकानें ने हुई हैं स्टील ताम्रकारों की, पीतल की। को गो ते मूर्ति की पूजा करवे तो उन्हें दुकान में जग लेवे गए, बर्तन लेवे गए, उस सेल्फ पे धरे 50 लड्डू गोपाल कोने कोने पांव परे, कोने नहीं परे ना। अपन मूर्ति पूजक नहीं है। बोले फिर? बोले मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम देव पूजक बन जाते हैं। हम मूर्ति पूजा करते तो जगह जगह मेला में मूर्ति धरी पूजा करत फिर रहे होते। मेला में मूर्ति है, दुकान में मूर्ति है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम तो देव पूजक हैं। जब ये हमारे ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं ठाकुर जी की, तब हम पूजा करते हैं। अब ये मत कहना कि मूर्ति पूजक। हमें बड़ी कभी गुस्सा आता है जब कोई कहता है कि महाराज जी तुम्हारे ठाकुर जी पीतल के आए कि लोहे के आए कि मिट्टी के आए। बताओ, भगवान अगर लोहे मिट्टी के हैं तो भगवान कैसे हैं? और भगवान है तो किसी भी भक्त के भगवान को
मूर्ति कहना, किसी भी भक्त के भगवान को मूर्ति कहना ऐसा हो जाएगा जैसे हम किसी के घर जाएं और पल्ले में उसका बच्चा सो रहा हो और अपन कहते हैं कि ये लाश कैसी डरी। जब तक तुम्हारा इनसे मूर्ति का भाव रहेगा ये तुमसे बोलेंगे नहीं, और जिस दिन भगवान का भाव हो जाएगा उसी दिन ये तुमसे बोल पड़ेंगे। अब अपनो मूर्ति को भाव बनो है, मूर्ति पूजक मत बनो, तुम देव पूजक बनो। अंश देवताओं का है, अंश देवताओं का है। तो सबसे पहले हमें हमारे गुरुदेव में भगवान देखने हैं, उसके बाद मंदिर में भगवान देखने हैं, तीसरा हमें अपने माँ बाप के भीतर भगवान को देखना है, चौथा हमें गैया के भीतर भगवान को देखना है, पांचवा हमें गौ तुलसी के भीतर भगवान को देखना है, छठवां जो तिलक छाप लगाए हैं हमें उसमें भगवान को देखना है, उसके बाद हमें परिवार में भगवान को देखना है, उसके बाद पड़ोस में, उसके बाद मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद गढ़ा कोटा में, और गढ़ा कोटा के बाद सारे संसार में भगवान को देखना है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। जब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, चौपाई लगभग सबको आती है, आप सबको, कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और उसी समय भक्तिमती मीरा ने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरों को है नहीं है। मीरा ने देखा कि एक भक्त और टक्कर का हो गया, मैं कह रही हूं मेरे तो गिरधर गोपाल और वो कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। मीरा ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, बाबा मैं आपके दर्शन करना चाहती हूं। तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा और पत्र वापस किया, बेटी मीरा मैंने